ट्रेड इलेक्ट्रीशियन में फर्स्ट ईयर में थ्योरी विषय है, थ्योरी सब्जेक्ट। मॉडल 7 है ट्रांसफार्मर। सेमेस्टर सेकंड है। इसको हम रिवीजन यानी पुनरावृत्ति में पढ़ा रहे हैं दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 1, ये देखिए, ये बना हुआ है, चित्र जो है, तो इसमें पूछा गया है चित्र संख्या 1 में एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्रारंभिक वोल्टेज E1 बराबर V1 है और माध्यमिक वोल्टेज E2 बराबर V2 के बीच क्या संबंध है। तो E2 बराबर V2, E2 भी वोल्टेज है, V2 भी वोल्टेज है, E1 प्रारंभिक वोल्टेज है, V1 भी प्रारंभिक वोल्टेज है और E2 द्वितीयक वोल्टेज है और V2 भी सेकेंडरी वोल्टेज है। ट्रांसफार्मर में दो कोर होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये प्राइमरी वोल्टेज है E1 V1 और E2 V2 जो है सेकेंडरी वोल्टेज है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चित्र संख्या 2 में चित्र 2 में ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि क्या है। इसका आंसर है इसका उत्तर है प्राकृतिक तेल द्वारा शीतल करना या ठंडा करना। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा ये है, चित्र संख्या 3 में पावर ट्रांसफार्मर में दिए चित्र में इस भाग का नाम क्या है। इसका उत्तर है इस भाग का नाम बुकाल्ज रिले है।
क्वेश्चन नंबर 4, चित्र 4 में इस ट्रांसफार्मर का नाम क्या है? इसका उत्तर है इस ट्रांसफार्मर का नाम वायु कोर ट्रांसफार्मर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है फेराइट कोर टाइप ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या है? इसका उत्तर है लोड भिन्नता के कारण तेल विस्तार की अनुमति देता है।
क्वेश्चन नंबर 5, शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर की किस हानि का निर्धारण किया जाता है? इसका उत्तर है ताम्र हानि। कॉपर लॉसेस, ताम्र हानि कहते हैं हम कॉपर लॉसेस। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज के विनियमन वोल्टेज के प्रतिशत विनियमन की गणना को यदि शून्य भार वोल्टेज 240 वोल्ट है और पूर्ण भार वोल्टेज 220 वोल्ट है, उत्तर है इसका 9.09%। नंबर 7, ट्रांसफार्मर में
टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है भ्रमर धारा हानि भ्रमर धारा हानि कम करने के लिए क्वेश्चन नंबर 8 ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि क्या है? उत्तर है इसका प्राकृतिक तेल ठंडा विधि। क्वेश्चन नंबर 9 ट्रांसफार्मर से अधिक दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है? इसका उत्तर है ताम्र हानि
एवं लौह हानि कम करना। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रांसफार्मर में भोकाल्ज रिले की शीर्ष लोड स्विच का कार्य क्या है? इसका उत्तर है अतिभार की स्थिति में सक्रिय करें। विद्युत का प्रथमस विषय थ्योरी मॉड्यूल 7 ट्रांसफॉर्मर सेमेस्टर सेकंड पुनरावृत्ति रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, चित्र संख्या 1 में एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्रारंभिक वोल्टेज V1 बराबर V1 और माध्यमिक वोल्टेज E2 बराबर V2 के बीच क्या संबंध है? आंसर है इसका E1 बराबर V1। E1 क्या है? इसमें प्राइमरी वोल्टेज है और V1 भी प्राइमरी है, ये दोनों इक्वल होते हैं। एंड E2 बराबर V2, E2 क्या है? सेकेंडरी वोल्टेज है और V2 भी सेकेंडरी वोल्टेज है। चित्र संख्या 2 में ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि क्या है? उत्तर प्राकृतिक तेल द्वारा शीतलन ठंडा करना। क्वेश्चन नंबर 3, चित्र संख्या 3 में पावर ट्रांसफार्मर दिए चित्र इस भाग का नाम क्या है? जो ये चित्र बना हुआ है इसका भाग का नाम क्या है चित्र 3 में? उत्तर है इसका, इस भाग का नाम भोकाल्ज रिले। ट्रांसफार्मर के अंदर ये पार्ट होता है एक भोकाल्ज रिले। इसका कार्य क्या है आगे क्वेश्चन हम बताते हैं। चित्र संख्या 3, पावर ट्रांसफार्मर के दिए चित्र इस भाग का नाम क्या है? भोकाल्ज रिले। क्वेश्चन नंबर 4, चित्र 4 में इस ट्रांसफार्मर का नाम क्या है? ये जो ट्रांसफार्मर बना हुआ है इसका नाम पूछा गया है। इस ट्रांसफार्मर का नाम वायु कोर ट्रांसफार्मर, एयर कोर ट्रांसफार्मर है। क्वेश्चन नंबर 3, उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? उत्तर है इसका, फेराइट कोर टाइप ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या है? पावर ट्रांसफार्मर में एक पार्ट होता है इसमें कंजर्वेटर, इसका कार्य क्या है? उत्तर है इसका, लोड भिन्नता। लोड भिन्नता का मतलब होता है लोड बदलना, लोड कम होना या अधिक होना, तो लोड में भिन्नता आ जाती है कम ज्यादा होने पर। लोड भिन्नता के कारण तेल विस्तार, जैसे ही ट्रांसफार्मर गर्म होता है तो तेल जो है उसका वॉल्यूम जो है बढ़ता है।
तो वो कंजर्वेटर टैंक में आ जाता है बढ़ करके, और जैसे ही लोड घटेगा ट्रांसफार्मर ठंडा होगा तो वो उसी स्थिति पे वो ला जाएगा। लोड भिन्नता के कारण तेज विस्तार की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 5, शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर की किस हानि यानी लॉसेज का निर्धारण किया जाता है? इसका आंसर है शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ताम्र हानि कॉपर लॉसेज का निर्धारण किया जाता है। क्वेश्चन 6, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज के प्रतिशत विनियमन की गणना करें यदि शून्य भार वोल्टेज 240 वोल्ट है और पूर्ण भार वोल्टेज 220 वोल्ट है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे यहां से, तो इसका आंसर आ जाएगा 9.09%। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? टुकड़े टुकड़े का मतलब जो है लैमिनेटेड कोर बनाई जाती है इसकी, समझे? तो क्यों बनाई जाती है? भंवर धारा, उत्तर है इसका भंवर धारा। भंवर धारा को कहते हैं हम इंग्लिश में एडी करंट। एडी करंट या भंवर धारा हानि को कम करने के लिए लैमिनेटेड कोर प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि क्या है? ठंडा करने की विधि कई होती है इसकी, हवा द्वारा, तेल द्वारा, पानी द्वारा, समझे? लेकिन मुख्य विधि जो है इसकी ट्रांसफार्मर की, पावर ट्रांसफार्मर की, वो है प्राकृतिक तेल ठंडा करने वाली विधि। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रांसफार्मर से अधिक दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त होती है? आंसर है इसका ताम्र हानि एवं लौह हानि कम करना, कॉपर लॉसेज एंड आयरन लॉसेज कम करना। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रांसफार्मर में बुकाल्ज रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का कार्य क्या है? इसका आंसर है बुकाल्ज रिले, देखिए यहां पर ये हमने दिखाया था ये क्वेश्चन नंबर 3 में दो, तीन, चार, पांचवा है। तीन इसके बाद का नाम भूकल है। इस ट्रांसफार्मर का क्या नाम है? इस ट्रांसफार्मर का नाम वायु को ट्रांसफार्मर। ये गलत हो गया यहाँ पर थोड़ा सा, तीसरा बंदा शॉर्ट हो और ट्रांसफार्मर वायु को ट्रांसफार्मर लिख रहे हैं। पाँच में ये कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर, ये पांचवा है इसमें क्वेश्चन 5। कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर, ये जो दिया है ये हमारा कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर है 5।
which है हाँ हाँ 9 10 11 12 13। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? फेराइट कोर ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन 7 ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या है? लोड भिन्नता के कारण तेल विस्तार की अनुमति देना। चलो ये हो गए। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये वाला, ये कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर है ये। और ये जो है वायु कोर ट्रांसफार्मर है।